अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान भी कुर्बान है, मेरा माँ बाप भी कुर्बान है, मेरी औलाद भी कुर्बान है। तो दुआ है रब करीम से कि अल्लाह ताला आपके और मेरे मामलत में आसानी और वस्ती और बरकत अता फरमाए। और रब करीम से हमेशा के लिए दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जाओ। तो आज मैं जिस मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ, काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा जी आप मुसफ़ा का तरीका जो पारा है उसका बता दें कि पारा को मुसफ़ा कैसे करते हैं, कि हमें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से बताया हुआ। तो जो आप बताएंगे वो उनकी मेहरबानी है कि वो ऐसा सोचते हैं कि जो मैं बताऊंगा। तो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ और इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी मुसफ़ा से हो जाता है। पारा ले लें आप जितना भी बनाना चाहते हैं आप, और नमक ले लें और छोटी जो ग्राइंडर होती है उसमें आप डालें। और आप उसमें 50 ग्राम नमक डाल लें और 50 ग्राम ही आप उसमें पारा डाल लें और उसको 1 मिनट चलाएं और उसको ठंडा होने दें। फिर 1 मिनट चलाएं, फिर ठंडा होने दें, फिर 3 बार चला के तो उसको आप सीधा सीधा किसी कपड़े में डाल के तो उसको निचोड़ लें। मैल पीछे रह जाएगी, नमक भी पीछे रह जाएगा और वो जो पारा है वो आपका बाहर निकल आएगा। उसको 2-3 बार खोल के देखें, अगर पारा हो हाथ से हिलाएं उसको और फिर उसको कपड़े में डाल के निचोड़ लें। कपड़ा इतना होना चाहिए बारीक कि उसमें से नमक ना निकले, आपका पारा निकले। अगर नमक थोड़ा बहुत निकल भी आता है तो कोई मसला नहीं है। उस जो पारा निकल आए उसको आप फिर दोबारा एक चटाक दोबारा नमक डालें और उसको फिर ग्राइंड करें इसी तरह से और उसको फिर आप निचोड़ लें। ये अमल 3-4 बार कर लें तो इंशाल्लाह खैर बरकत होगी। उसके बाद आपने गेरू ले लेना है। गेरू को भी इसी तरीके से 3 बार गेरू से निकाल लें और उसके बाद फिर आप नींबू का रस ले लें। नींबू का रस में 1 आध घंटा उसमें पड़ा रहने दें और फिर उसको निचोड़ के साफ़ करके तो उसको इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब करीम आपके और मेरे मामलात में आसानी और बरकतें और वस्तियाँ अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।